डियर ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी का मिनकैट पीसी यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं पाइथन प्रोग्रामिंग से फंक्शन के अबाउट एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलो देखते हैं आज का जो हमारा वीडियो है क्या है। फंक्शन इन पाइथन। ओके, फंक्शन इन पाइथन। तो ये हमारा क्या है, फंक्शन इन पाइथन है। आप सभी लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में फंक्शन पाइथन में कैसे काम करता है और क्या डेफिनेशन होती है। तो सिंपली कहा जाए व्हाट इज फंक्शन इन पाइथन, तो देखते हैं। लिखा है पॉइंट नंबर 1 हमारा है। पॉइंट नंबर 1 हमारा ध्यान से देखिएगा। इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म एन स्पेसिफिक टास्क। कहता है कि फंक्शन हमारा क्या होता है, बहुत सी स्टेटमेंट का कलेक्शन होता है और जो एक स्पेशल टास्क प्रोवाइड करता है। किसी स्पेशल टास्क के लिए जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, फंक्शन उसमें यूज्ड सभी स्टेटमेंट को कंबाइन करके फिर उस टास्क का रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कहा गया है इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म एन स्पेसिफिक टास्क। दिस इज माई पॉइंट नंबर 1। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर हमारा 2 क्या है, ध्यान से देखना। इट एग्जीक्यूट्स व्हेन इट इज कॉल्ड बाय इट्स नेम। कहता है फंक्शन हमारा क्या होता है, फंक्शन हमारा जो फंक्शन का नाम होगा, यदि उसी नाम के फंक्शन को हम कॉल करेंगे तभी एग्जीक्यूट होगा। जैसे हमारे पास कोई ADD नाम का फंक्शन है, कैपिटल A स्मॉल dd, तो हम क्या करेंगे, इसी नाम से यदि कॉल करेंगे तभी ये हमारा कॉल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर हम इसे स्मॉल a स्मॉल dd से कॉल करते हैं तो हमारे फंक्शन का नाम जो है डिफरेंट हो गया है। फंक्शन उसी नाम से एग्जीक्यूट होगा जिस नाम से बनाया गया होगा, जिस नाम से इसे डिफाइन या डिक्लेयर किया गया होगा। अगर फंक्शन का नाम ये है, कॉलिंग इससे कर रहे हैं, तो हमारा जो है एग्जीक्यूशन नहीं होता है। फंक्शन जिस नाम से प्रोग्रामर बनाएगा और फंक्शन उसी नाम से कॉल होगा। ठीक है, अगर फंक्शन का डिफिनीशन ये है, हम इसी नाम से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। देखिए फंक्शन के नेम में कोई फर्क नहीं है, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। वैसे फॉर द एग्जांपल, जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई है या तुम्हारी बहन है, यदि उसको बुलाना है तो उसको उसी के नाम से बुलाएंगे। किसी और रिश्तेदार के, किसी और घर के बच्चे के नाम से यदि उसे बुलाते हैं तो उसकी कॉलिंग नहीं होगी, वो बुलाने पर सुनेगा नहीं या सुनेगी नहीं या आपके पास आएगी नहीं। उसी तरीके से फंक्शन में भी वही होता है कि जिस नाम से आपने फंक्शन को बनाया है उसी नाम से आप उसे कॉल कर सकते हैं, तभी वो रिस्पॉन्स करेगा, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। ये था लाइन नंबर 2। ठीक है, अब लाइन नंबर 3 की हम बात करते हैं। लाइन नंबर 3 हमारा क्या है, जब कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, ध्यान से देखना, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, तो इस प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक में तोड़ करके जो है ना, जो टेक्निक होती है उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। देखो डिफिनीशन क्या लिखा गया है, अ लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स। मतलब जब कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा कोड बनने लगता है तो उस कोड को छोटे छोटे ब्लॉक में तोड़ देने की टेक्निक को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। एंड बिल्डिंग ब्लॉक, दिस बिल्डिंग ब्लॉक, जो ब्लॉक हमारा बनेगा, दिस बिल्डिंग ब्लॉक इज कॉल्ड फंक्शन। वही ब्लॉक हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। जब कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम छोटे छोटे ब्लॉक में तोड़ दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। वही ब्लॉक हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ये था हमारा 3rd नंबर की मीनिंग। अब चलते हैं हम पॉइंट 4 की तरफ। 4 पॉइंट क्या कर रहा है, बी कैन कॉल अ फंक्शन अगेन एंड अगेन। कह रहा है किसी एक फंक्शन को जिसको तुमने बनाया हुआ है, ADD नाम का फंक्शन तुमने डिफाइन किया हुआ है, तो इस फंक्शन को जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो। जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार वो फंक्शन रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे हमने एक फंक्शन ऐड नाम का बनाया है, यदि इस ऐड नाम के फंक्शन को 3 बार कॉल किए हैं तो ये फंक्शन हमारा 3 बार रिजल्ट देगा, 3 टाइम्स रिजल्ट प्रोवाइड करेगा।
इसके अबाउट जानने के लिए कैसे 3 बार कॉलिंग 3 बार रिजल्ट होता है, इसके लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला है, ऐड टू नंबर यूजिंग फंक्शन। आप सभी लोग इसे सर्च करना, लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखना, अबाउट द कॉलिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फंक्शन को हम जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑफ n टाइम्स कॉल कर सकते हैं। जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार रिस्पॉन्स देगा और रिजल्ट देगा आपको। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फंक्शन इज कोड रीयूजबिलिटी। कोड रीयूजबिलिटी क्या होता है, जैसे एक फंक्शन तुमने बनाया है, ये फंक्शन की तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी है। इस बॉडी में जितना कोड लिखा गया है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट जितने लिखे गए हैं, जितनी बार फंक्शन को कॉल करोगे ये स्टेटमेंट बार बार यूज हो जाते हैं, बार बार वही यूज होगा। इसी स्टेटमेंट के बार बार यूज होने की जो क्वालिटी है, जो फीचर्स है, यही जैसे तुमने ऐड नाम के इस नाम के फंक्शन को 10 बार कॉल किया है, तो ये 10 बार ये पूरा का पूरा कोड जो है यूज होगा, और इसी यूज बार बार यूज होने के फीचर्स को हम बोलते हैं कोड रीयूजबिलिटी। एक बार कोड लिखो, बार बार यूज करो, एक बार लिखने के बाद दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, उसे बार बार कॉल करोगे खुद ही ऑटोमेटिक यूज होता है। दिस फीचर्स इज कॉल्ड द कोड रीयूजबिलिटी फीचर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। किसी फंक्शन को बनाने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग में डेफ नाम के कीवर्ड का यूज किया जाता है। लिखा है डेफ कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए, डिफाइन करने के लिए डेफ नाम के कीवर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे तुमने ऐड नाम के फंक्शन को बनाया है, तो ऐड नाम के फंक्शन के आगे तुम्हें डेफ नाम का कीवर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, और फंक्शन को बनाने के बाद ये डबल बिंदी भी लगाई जाती है। ठीक है, तो विदाउट डेफ कीवर्ड हमारा फंक्शन जो है डिफाइन नहीं होगा। ध्यान से देखना, यदि किसी फंक्शन को बनाना है तो डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो फंक्शन के नाम से, ये क्या है, ये होता है कीवर्ड। ठीक है, और ये होता है फंक्शन का नाम। ये फंक्शन का नाम यूजर डिफाइंड होता है। यूजर चाहे अपनी मन के अनुसार जो नाम चाहे वो ले सकता है। बस याद रहे कि इस नाम को लेने के लिए वैलिड वेरिएबल का नाम वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। इनवैलिड आइडेंटिफायर कभी भी फंक्शन नहीं होता। वैलिड आइडेंटिफायर और इनवैलिड आइडेंटिफायर क्या होते हैं, इसके बारे में हमने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है, आइडेंटिफायर इन पाइथन के नाम से। आप सभी उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो हम जब इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, बनाते हैं, तो डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। लेकिन जब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो कॉलिंग के टाइम में हम डेफ कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ उस फंक्शन के नाम से उसे हम जो है कॉल कर लेते हैं। अब इस फंक्शन को बनाने का जितनी बार चाहो उतनी बार मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो, हमारे डेफिनेशन में है ये। तो आप सभी को यदि इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगे या कुछ दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। फंक्शन के आगे डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, कॉलिंग एंड टाइप ऑफ फंक्शन सब आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलता जाएगा, पार्ट 2 में। आप सभी को नेक्स्ट वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप सभी स्टूडेंट हमारे मीन कैट चैनल में बने रहें और मीन कैट की वीडियो को देखते रहें। मीन कैट का साथ दें, सहयोग दें और अपने कैरियर को इम्प्रूव करें। सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक।